हरे कृष्णा। एक ओझा नाम जी के बहुत बड़े संत हुए हैं। गृहस्थ जीवन में थे वो। एक एक उनके पास नवजात शिशु भी था, छोटा बच्चा। सत्संग और भजन के प्रभाव से उन्हें एक दिन लगा कि मेरा इस सांसारिक जीवन में समय व्यर्थ जा रहा है। मेरे को भगवान का निरंतर नाम जप भजन कीर्तन करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से बोला कि मेरा तो अभी तय हो चुका है कि मैं ये सब सांसारिक सारी चीज छोड़ रहा हूँ। जितना भी मेरा जमीन वगैरह है, मकान है, तो मैं सब ये छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप इसको रख सकते हैं या तो फिर आप मेरे साथ चल सकते हो। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगी। तो वो महान संत ने अपनी धर्मपत्नी से बोला था, कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं लेके आऊंगी। तो वो चलने लगे तो उनकी माता जी थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उसके साथ अपने एक नवजात शिशु जो उनका था वो लेके चल रही थी। तो पीछे रह गई थी, धीरे धीरे चल रही थी। तो ओझा जी पूछते हैं, बोलते कि ये क्या लेके आ रहे हैं आप? वो देखती, बोलते कि हमारा बच्चा है, नवजात शिशु है, तो कैसे छोड़ सकते हैं? बोले नहीं। फिर उन्होंने एक नीचे उनकी चींटी चल रही थी, उन्हें दिखाया, ये चींटी का पालन पोषण कौन करता है, आप करते हो? बोलते नहीं। तो उन्होंने लगा कि यहीं पे छोड़ो बच्चा। तो उन्होंने वो नवजात जो शिशु था छोटा सा, उसको वहीं पे रखा और आगे चलते रहे। अब वही माँ तो माँ होती है, तो माँ रोज उनके दिमाग में वही चलता, मेरा बच्चे का कोई हालचाल बता देता, वो जिंदा है, कोई जानवर खा गया उसको, क्या हुआ। तो ओझा जी देखते हैं कि वो रोज उनके माइंड में वही चलता है कि मेरे बच्चे के बारे में कोई कुछ बता दे, इसको जिंदा है कि मर गया है, किसी जानवर ने खा दिया। तो 12 साल के बाद वो चलते हैं, बोले कि चलिए। तो उसी गांव में जाते हैं वो। तो ओझा जी एक किसी जो जा रहे थे उसी गांव से पूछ लेते। तो उनकी बाल बड़े गए थे, तो पहचाना नहीं लोगों किसी ने। तो ओझा जी किससे पूछते हैं, वहीं के गांव से वाले से, बोलते कि यहाँ पे कोई ओझा जी हम के रहते थे। वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ओझा जी बहुत बड़े महान संत थे, उनके बारे में खुद से बताने लग गए। बट वो इतने निर्दयी थे, उन्होंने अपने बच्चे को यहीं पे छोड़ दिया ऐसे जंगल में। तो जो यहाँ के राजा थे, तो उन्होंने उसका बोला कि ओझा जी, उनका महाराज जो राजा थे, उनका बच्चा नहीं हुआ करता था, मतलब कोई संतान नहीं थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि इतने बड़े महान संत की संतान हमारे पास आ जाए, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनके पास रख लेते। तो आज वो खुद बताने लग गए। तो बोले कि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने पास रख लिया। तो आज वो 12 साल का बहुत राजा है, राजपाट सब उनके नाम पे हो गया। तो वो अपनी चुपके से अपनी पत्नी को बोलते, चलो चलो। बोले कि देखो, जितना तुम कमाती इतना मैं कमा पाता, इतना कि वो इतना बड़ा राजा बन पाता। पर तभी बोलते हैं कि भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, तो आज वो इतना बड़ा राजा बना है। तो भगवान के चरणों में समर्पित करना है हमें। तो हरे कृष्णा।